नमस्कार दोस्तों। धन संपदा के इस नए वीडियो में आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम मनी सेविंग की नई ट्रिक या मनी सेविंग टिप्स के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों की मंथली सैलरी या मंथली इनकम लिमिटेड होती है। उस लिमिटेड इनकम से ही हमको हमारा घर खर्चा और बाकी सारे खर्चे चलाने होते हैं। आज के इस वीडियो में बताई गई ट्रिक या मनी सेविंग टिप से हम अपने महीने की कमाई को अपने खर्च के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यह डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज के आधार पर होता है, यानी कि अपने कमाई का कुछ परसेंटेज तय करके उसी परसेंटेज के रकम से अपने महीने का खर्चा इस ट्रिक में अपने को मैनेज करना होता है। इस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की मनी ट्रिक से यह फायदा होता है कि आप आपके लिमिटेड इनकम में आपके सारे खर्चे पूरे करते हैं, आपकी बचत भी होती है, आपके फाइनेंशियल गोल्स भी आप पूरे कर सकते हैं और तो और आप आपकी ख्वाहिशें और इच्छाएं भी अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मैजिकल फाइनेंशियल फॉर्मूले को ही हम 30/30/30/10 का फॉर्मूला भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह 30/30/30/10 का फॉर्मूला क्या है और इससे हम अपने महीने के खर्चे कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको देखते हैं। दोस्तों, इस मैजिकल फाइनेंशियल फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक मिडिल क्लास आदमी का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एक मिडिल क्लास आदमी जिसकी मंथली सैलरी या उसके बिजनेस से उसकी मंथली इनकम 50,000 यानी कि 50,000 रुपए है, ऐसा हम सोचते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से उसको अपनी इनकम के 4 भाग करने होते हैं। पहला भाग 30%, दूसरा भाग 30%, तीसरा भाग 30% और चौथा भाग 10% का करना होता है। इस आदमी का मंथली इनकम 50,000 यानी कि 50,000 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पहले भाग में 50,000 का 30% यानी कि 15,000 यानी कि 15,000 रुपए आएगा। दूसरे भाग में 50,000 का 30% यानी कि फिर 15,000 रुपए आएगा। तीसरे भाग में भी 15,000 रुपए और चौथे भाग में 50,000 का 10% यानी कि 5,000 रुपए खर्चा उसको करना है। इस फॉर्मूले के हिसाब से उस आदमी के कमाई का पहला भाग 30% यानी कि 15,000 रुपए वह आदमी अपने घर खर्चे के लिए इस्तेमाल करेगा। घर खर्चे के इस भाग में उसका मंथली रेंटल या मंथली होम लोन का लिया हुआ EMI या घर के लिए जो भी मेंटेनेंस का काम रहेगा उसमें ये पैसा खर्च हो जाएगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से दूसरे भाग में यानी कि दूसरे 30% में वह आदमी अपने इनकम का जो खर्चा है वो उसके एकदम जरूरी घर खर्चे पर खर्च करेगा, जैसे कि घर का किराना सामान या ग्रोसरी, उसके और उसके फैमिली के सारे बिल्स, गैस का बिल, नल का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, ये सारे बिल्स उसमें आएंगे। साथ ही साथ उसके पूरी फैमिली को हर महीने ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्चा आता है वह खर्चा भी इस दूसरे 30% के भाग में उसको करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से तीसरे भाग में उसके मंथली इनकम का 30% यानी कि 15,000 रुपए वह आदमी अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरे करने में खर्च करेगा। फाइनेंशियल गोल्स यानी कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स की इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड, सिप, FD, RD, PPF, यह सारे खर्च वह आदमी इस तीसरे भाग से पूरे करेगा। अब आता है चौथा भाग यानी कि 10% वाला भाग। इस फॉर्मूले के हिसाब से वह आदमी अपनी मंथली 50,000 रुपए का 10% यानी कि 5,000 रुपए अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए खर्च करेगा। वह आदमी अपनी मंथली इनकम का 10% अपनी और अपनी फैमिली के मनोरंजन, इच्छाएं और ख्वाहिशों को पूरा करने में खर्च करेगा। ये इच्छाएं, ख्वाहिशें और मनोरंजन यानी कि कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाना, कहीं चाट खाने के लिए जाना, कहीं घूमने के लिए जाना, किसी ट्रिप पर जाना, यह सारे खर्चे वह आदमी इस 10% के भाग से पूरे करेगा। तो दोस्तों, इस 30/30/30/10 के फॉर्मूले के ट्रिक से या टिप्स से कोई भी मिडिल क्लास आदमी अपने खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करके उसका डिसिप्लिन बना के उस तरह से अगर खर्च करता है तो वह आदमी अपने फैमिली के पूरे खर्चे एकदम आसानी से, एकदम डिसिप्लिन तरीके से कर सकता है। साथ ही साथ वह आदमी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी पूरा कर सकता है और अपने फैमिली के मनोरंजन और इच्छाओं को भी बहुत आसानी से और आराम से पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।